नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा और पूजा विधि लेकर आए हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर्वों की एक झड़ी उमंग और उत्साह लेकर आता है नवरात्रि। भारत के अनेक राज्यों में नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कलश स्थापना से लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, भोग आदि वातावरण को अधिक खुशनुमा बना देते हैं। दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे। दुर्गा माँ के इन 9 रूपों की कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि के विषय में हम विस्तार से बताएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी वीडियोज को पूरा देखिए, जिससे पूरे विधि विधान की आपको विस्तार से जानकारी मिल सके। आइए इस सीरीज की पहली कड़ी का शुभारंभ करते हैं दुर्गा माँ के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री से। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि उचित ढंग से की जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी माता सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव को उनके जीवन शैली के कारण पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिव के सामने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। परंतु शिव जी ने कहा, एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने का हठ करती रही। सती की अपने घर जाकर सबसे मिलने की व्यग्रता देख शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो माँ के अतिरिक्त उन्हें किसी ने स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव जी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव बाघांबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया था कि शिव जी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोधाग्नि में सती ने स्वयं को उसी समय समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिव जी ने अपने गणों को भेजा और यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करा दिया। शिव जी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पे गिरे वे स्थान ही आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की कन्या के रूप में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। आइए अब पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है।
इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र रखें। अब मिट्टी के पात्र या गमले में मिट्टी डालकर जौ के कुछ बीज बो दें। इस पात्र में थोड़ा पानी डाल दें। अब एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मौली बांध दें और कलश पर तिलक लगाएं। इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल के दाने, सुपारी और दूर्वा घास डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और अगर आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसे भी कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जौ वाला पात्र रखें और उस पर कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें और जिस मिट्टी के पात्र या गमले में आपने जौ बोया है उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक हवन कुंड में एक छोटे कंडे को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 9 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे के अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस प्रथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा के कवच का पाठ बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जप करें। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है: ओम सं शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी है, इसलिए माता से प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय भी आरती करें और इसके साथ समाप्त होती है नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। हमारी मनोकामना है माँ शैलपुत्री आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए। अगली कड़ी में हम लाएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा और पूजन विधि। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय माँ शैलपुत्री। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।